भी सरकार के मन में यह सोच नहीं है कि वार्ड सचिव नाम का व्यक्ति कभी सचिव कहे तो जो हाँ सरकार हमको एक भी काम कराने का मौका नहीं दे रही है, तो इसको लेकर के हम सचिव संघ के लोगों से बात मतलब लड़ सकते हैं। दोनों लोग मिल जाइए, दोनों लोग। नमस्कार, मैं हूं बलराम और आप लोग देख रहे हैं वीरेश कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। साथियों, तो अभी जो हमारा यहाँ पे जो है आप स्क्रीन पे देख रहे होइएगा कि पंचायत प्रतिनिधि के क्या चीज़ है, वेतन में वृद्धि किया गया है। किन किन लोगों को वेतन में वृद्धि किया गया है? तो मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका, जान लीजिए इन सारे लोगों को वेतन में क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना सरकार यह भूल चुकी है कि इसके साथ साथ पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर एक और व्यक्ति को रखे हुए हैं। पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर क्या कि यानी कि आंगनवाड़ी सेविका के भी तौर पर के इनमें एक और व्यक्ति को रखे हुए हैं। वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। आपको पूरा वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि मुखिया जी, जान लीजिए मुखिया जी के भी सरकारी कार्य को सहायता करने के लिए मुखिया जी के पास भी सचिव होते हैं, आप लोग जानते होइएगा, ठीक है। और उप मुखिया जी के भी सचिव होते हैं। उप मुखिया जी के जो सचिव होते हैं, जानते हैं कि उप मुखिया जो होते हैं कौन से होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं। कहीं ना कहीं वार्ड सदस्य ही उप मुखिया है, और वार्ड सदस्य के जो सचिव होते हैं वही उप मुखिया के सचिव कहलाते हैं, जान लीजिए, ठीक है। और वार्ड सदस्य का तो सचिव होवे करते हैं, उनका नाम भी है वार्ड सचिव, ठीक है। और उसके बाद सरपंच का भी सचिव होता है, जान लीजिए। सरपंच का जो सचिव है, देखिए मुखिया जी के सचिव और सरपंच के सचिव को जो है ना सरकार खुद नियुक्ति करती। सरपंच के सचिव को तो खैर यहाँ ग्राम पंचायत स्तर से नियुक्ति होता है, लेकिन मुखिया जी के सचिव को जो है ना बिहार सरकार जो है ना बिहार एसएससी के पद के द्वारा मुखिया जी के सचिव का नियुक्ति करती है, ठीक है। और पंच जो सदस्य होते हैं, पंच सदस्य के पास सचिव नहीं होता है, या पंच सदस्य के खास जो है ना उसके बारे में हम नहीं डिटेल कर पाएंगे। आंगनवाड़ी सेविका के पास भी सचिव होता है, जान लीजिए। अब हम बात करते हैं इन सारे लोगों का, तो सरकार यह भूल चुकी है शायद कि इन सारे लोगों का सचिव होता है कि नहीं। इसमें से केवल खास एक और दो व्यक्ति के ही सचिव की मान्यता क्यों, बाद बाकी लोगों का सचिव की मान्यता क्यों नहीं, तो इसके बारे में जरा हम बात करेंगे। तो जान लीजिए वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव, जान लीजिए वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव जो ग्रामीण स्तर पे जो कार्य करते हैं ना, जो जमीन धरातल पे जो काम करते हैं, ये दोनों व्यक्ति होते हैं वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव, जो सरकार के किसी भी कार्य को ग्राम पंचायत के स्तर पे धरातल स्तर पे उतारने का इनका कार्य होता है। जान लीजिए कुछ दिन पहले जब नल जल योजना चल रहा था तो वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव में काफ़ी मतलब घिंचतान चल रहा था। क्यों? क्योंकि अनुरक्षक बनने को लेकर, क्योंकि सरकार जो है ना शुरुआती में कहा था कि जो है ना वार्ड सचिव ही अनुरक्षक बनेंगे, फिर बाद में जमींदाता बनेंगे, और फिर बाद में वार्ड सदस्य बनेंगे। पता नहीं सरकार भी यहाँ की क्या अलग अलग मानसा लेकर के चल रही है, सो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरे के नंबर की बात करें तो यहाँ के लोगों को जो है ना सरकार पूर्ण रूप से बेवकूफ़ बना रही है, पंचायत प्रतिनिधि को भी बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि यह सारे पंचायत प्रतिनिधि जो है ना यह जनता के विश्वास पे खड़ा नहीं उतरते हैं। ये लोगों के बात पे जो है ना, अगर वैसे पंचायत प्रतिनिधि जो आप देख लीजिएगा, वार्ड सदस्य या वार्ड सचिव हो, चाहे किसी भी प्रतिनिधि जो जनता को भरोसा को और जनता के विश्वास के साथ जो आगे बढ़ रही है ना, वो पंचायत प्रतिनिधि को कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो प्रतिनिधि पैसा कमाने के फेर में पड़ जाते हैं उन लोगों को दिक्कत हुआ है, हम इतना मानते हैं। अब आगे सच्चाई क्या है वो आप लोगों से छुपा नहीं होगा। देखिए वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव, तो जान लीजिए वार्ड सचिव को अभी सरकार वेतन में वृद्धि की गई है, क्योंकि सरकार बनने से पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान में भी है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, इन्होंने कहा था अपने चुनावी वादे में कि हमारा सरकार बनते ही हम हर पंचायत प्रतिनिधि को वेतन दोगुना कर देंगे, ठीक है। और वही दोगुना करने के मकसद से जो है ना वार्ड सदस्य का भी पहले 500 रुपया वेतन मिलता था, जो कि यह 500 से करके अब क्या कर दिया गया है, 800, ठीक है। 500 से 800। अब आप समझ गए होइएगा कि यह वेतन दोगुना किया गया है या 1.5 गुना। लेकिन मुखिया जी का हाँ पहले 2500 मिलता था, अब इसको बढ़ा करके 5000 जरूर कर दिया गया है। मुखिया जी का वेतन 5000 रुपया पर महीना मिलेगा, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं जो वार्ड सदस्य के जो वार्ड सचिव है, इनको कुछ नहीं, इसमें जो सरकार का भी नया नियम आया है, वार्ड सदस्य के वार्ड सचिव को ठेंगा दिखा दिया गया है। अब कैसे अगर हम यह बात कर रहे हैं तो इनको लेकर के सरकार साफ मतलब कहीं भी सरकार के मन में यह सोच नहीं है कि वार्ड सचिव नाम का व्यक्ति का भी हम कभी चुनाव किए हैं।
आपको जानकारी होगा कि 2 वर्ष हो गया, 2021 में अपने यहाँ का चुनाव हुआ था, 2021 और 22 के सेशन में चला था, और इसके हिसाब से हम देखें तो 2 वर्ष कंप्लीट पूर्ण हो चुका है। और 2 वर्ष जब पूर्ण हो चुका है, इस बीच में अगर एक भी वार्ड सचिव कहे तो जो हाँ सरकार हमको एक भी काम कराने का मौका दिया है, एक भी काम कहीं कराने का न मौका दिया है, न 1 रुपया वेतन दिया है। जान लीजिए, न 1 रुपया जो है ना 500 का महीना जो है ना, अगर इन लोगों को मिला होता तो अलग बात है, लेकिन साफ कुछ नहीं मिला। यह कुछ नहीं मिलने का रीजन क्या है तो आपको बता रहे हैं, क्योंकि वार्ड सचिव में एकता नहीं है। वार्ड सचिव में एकता नहीं है। वार्ड सदस्य लोगों का भी मांग होनी चाहिए कि हम लोग को ऐसा सचिव चाहिए जो काम के प्रति जागरूक हो और जो हो ना कि मतलब जो सरकार के प्रति जवाबदेही हो। अब इनको तो 1 रुपया मिलता नहीं है, इनको 1 रुपया मिलता नहीं है, ये जो है ना काम के प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं। पिछली बार 2016 वाले सेशन को देख करके जो है ना 2000 जो अभी जो नया में जो है ना पंचायत चुनाव हुआ, उसके बाद सचिव बनने को लेकर के बड़ी एकदम खींचतान चल रहा था, हर जगह खींचतान चला, इसमें कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन सरकार वार्ड सचिव पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? तो इसको लेकर के हम सचिव संघ के लोगों से बात मतलब हम क्वेश्चन करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों पे ध्यान नहीं मिल रहा है सरकार का, तो आप लोग को आगे की रणनीति क्या है? अगर रणनीति स्पष्ट नहीं बन पा रही है तो जान लीजिए अभी जो है ना सरकार का मंशा ही नहीं है, मकसद ही नहीं है कि आपको कुछ जो है ना 1 रुपया देने का काम करेगी और ना एक भी काम देगी। जान लीजिए जब तक, और एक बात याद रखिएगा, जब तक वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के बीच में जो है ना लड़ाई झगड़ा अगर आप लोग खुद ब खुद अपने आप में कीजिएगा ना, तब तक जाकर के आप सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। दोनों लोग मिल जाइए, दोनों लोग एक हो जाइए, दोनों लोग जो है ना एकत्रित होकर के और अपने अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। इनको अगर वार्ड सदस्य के अगर हक चाहिए तो वार्ड सचिव को भी हक चाहिए, क्योंकि वार्ड सदस्य जो है ना वार्ड सचिव के साथ मिलकर काम करेंगे। अगर ये दोनों व्यक्ति सरकार के प्रति जवाबदेही हो जाएगा तो जान लीजिए जो है ना, यानी कि हमारा सिस्टम भी सुधर जाएगा और दूसरा नंबर दोनों में से किसी भी व्यक्ति को अपने हक के लिए अलग अलग लड़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।